हेलो स्टूडेंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल एरर चैप्टर के अंतर्गत आज मैं आपको पैरेललिज्म एरर या समांतरता त्रुटि के विषय में बताऊंगा। समांतरता की जब बात आती है तो हमारे मन में दो प्लेनों का चित्र आता है, जिसमें उन दोनों प्लेनों के बीच की दूरी यदि हर जगह एक समान है तो हम उस प्लेन को समानांतर प्लेन समझते हैं। परंतु यह समांतरता दो प्लेनों के मध्य या एक प्लेन और किसी अक्ष के मध्य या दो अक्ष के मध्य या अन्य प्रकार के मशीन एलिमेंट्स के मध्य हो सकती है। डेफिनेशन ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म या समानांतरता का तात्पर्य दो सतहों का दो अक्षों के समानांतर होने से है। यदि दो सतहें समानांतर हैं तो प्रत्येक बिंदु पर दोनों सतहों के मध्य दूरी एक समान रहेगी। परंतु यदि दोनों सतहों के मध्य दूरी लगातार घटती जाती है या बढ़ती जाती है तो वे सतहें समानांतर नहीं कहलाती और उनमें पैरेललिज्म एरर पाई जाती है या समांतरता त्रुटि पाई जाती है। यहाँ पर एक ब्लॉक दिखाया गया है जिसमें 6 सतहें हैं। इसमें एक सतह की लंबाई 80 मिलीमीटर है या इसके एज की लंबाई 80 मिलीमीटर है। इसके समानांतर एक सतह जो DC है, यह एक ओर से इस सतह AB से 30.6 मीटर की दूरी पर तथा बिंदु B से 30.5 मिलीमीटर की दूरी पर है। अब दोनों सतहों के मध्य 0.1 मिलीमीटर की पैरेललिज्म एरर है। मेजरमेंट ऑफ पैरेललिज्म एरर बिटवीन टू सरफेसेस। दो सतहों के मध्य पैरेललिज्म त्रुटि का मापन करना। यहाँ पर दो सतहें एक ऊपर की ओर तथा एक नीचे की ओर दर्शाई गई है। इन दोनों सतहों की पैरेललिज्म एरर की माप करनी है। इसके लिए यहाँ पर एक युक्ति या अरेंजमेंट को दिखाया गया है, जिसमें एक प्लेन बेस को एक सतह पर रखकर उसके ऊपर एक डायल गेज को लगा दिया गया है। डायल गेज का प्लंजर ऊपर की पहली सतह से टच करता है। अब यदि इस प्लेन बेस को एक रेखा के अनुदिश चलाया जाए तो डायल गेज में आने वाले विक्षेप को हम पैरेललिज्म एरर के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि इसी प्लेन बेस को पहले वाली रेखा के लंबवत दूसरी दिशा में परपेंडिकुलर चलाया जाए तब इस दिशा में डायल गेज में आने वाले विक्षेप को दूसरी दिशा के पैरेललिज्म एरर के रूप में जान सकते हैं। पैरेललिज्म एरर का माप दोनों सतहों के बीच दूरियों के अंतर में मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में दिया जाता है। मेजरमेंट ऑफ पैरेललिज्म एरर बिटवीन टू एक्सेस। दो अक्षों के मध्य पैरेललिज्म त्रुटि का मापन। यहाँ पर दो अक्ष दिखाए गए हैं। एक अक्ष के रूप में एक रॉड जो ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है तथा दूसरे अक्ष के रूप में एक दूसरी रॉड जो ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका सेक्शन दिखाया गया है। इन दोनों रॉड के अक्षों की समानांतरता को चेक करने के लिए एक रॉड के ऊपर एक बेस लगा दिया जाता है और इस बेस के ऊपर एक डायल गेज को इस प्रकार लगाया जाता है कि डायल गेज का प्लंजर दूसरे रॉड की
सतह को टच करे। अब इस बेस को पहली रॉड के ऊपर आगे पीछे मूव कराया जाता है और डायल गेज में आने वाले अंतर को इन दोनों अक्षों के बीच की त्रुटि या पैरेललिज्म एरर के रूप में नोट कर लिया जाता है। इसमें जो अधिकतम विक्षेप आता है वह इन दोनों अक्षों के बीच की पैरेललिज्म एरर होता है। यहाँ पर एक अन्य अरेंजमेंट दिखाया गया है जिसमें पहले वाले अक्ष की जिस दिशा में पैरेललिज्म एरर निकाली गई है उस अक्ष के परपेंडिकुलर दूसरी ओर पैरेललिज्म एरर का मान निकाला जा रहा है। मेजरमेंट ऑफ पैरेललिज्म एरर बिटवीन एक्सिस एंड सरफेस। एक अक्ष तथा एक सरफेस के बीच पैरेललिज्म त्रुटि का मापन करना। यहाँ पर एक प्लेन सरफेस दिखाई गई है तथा इसके ऊपर एक अक्ष दिखाया गया है या रॉड की अक्ष दिखाई गई है। इस प्रकार एक प्लेन तथा एक अक्ष के बीच त्रुटि को ज्ञात करने के लिए एक प्लेन बेस को पहली सतह पर रख दिया जाता है तथा इस पर एक डायल गेज को इस प्रकार लगाया जाता है कि यह डायल गेज उस सिलेंड्रिकल वर्कपीस की सतह को नीचे की ओर से टच करे या इसके उच्चतम बिंदु पर टच करे। अब इस प्लेन बेस को इस अक्ष के अनुदिश चलाया जाता है और डायल गेज का जो अधिकतम विक्षेप होता है वह इस पैरेलल सरफेस तथा अक्ष के बीच की पैरेललिज्म एरर होती है। मेजरमेंट ऑफ पैरेललिज्म एरर बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस एंड एन एक्सिस। दो सतहों के परिच्छेद रेखा तथा एक अक्ष के मध्य पैरेललिज्म त्रुटि का मापन। यहाँ पर दो प्लेन सरफेस दिखाई गई है जो एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। इस बिंदु को यदि हम ऊपर से देखें तो यह एक रेखा के रूप में दिखाई पड़ता है जो दोनों सरफेस के इंटरसेक्शन की लाइन होती है। इस इंटरसेक्शन लाइन तथा इस ऑब्जेक्ट या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के अक्ष के बीच की पैरेललिज्म त्रुटि को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाया गया है। इस अरेंजमेंट में इन दोनों सरफेस के बीच इन दोनों सरफेस के एंगल के बराबर के स्लोप में कटा हुआ एक ब्लॉक रख दिया जाता है और इस ब्लॉक के ऊपर एक डायल गेज को इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है या लगाया जाता है कि यह इस सिलेंड्रिकल सरफेस के उच्चतम बिंदु को टच करे। अब इस ब्लॉक को एक ओर से दूसरी ओर सरकाया जाता है और डायल गेज में आने वाले अधिकतम विक्षेप को इन दोनों प्लेन के क्रॉस सेक्शन लाइन तथा इस अक्ष के बीच की पैरेललिज्म त्रुटि के रूप में या पैरेललिज्म एरर के रूप में नोट कर लिया जाता है। मेजरमेंट ऑफ पैरेललिज्म एरर बिटवीन ट्रैजेक्टरी एंड प्लेन। पथ तथा सतह के मध्य पैरेललिज्म त्रुटि का मापन। यहाँ पर एक गाइड वे दिखाई गई है जिस पर एक चलने वाला एलिमेंट लगा हुआ है तथा इस चलने वाले एलिमेंट और इस अक्ष के बीच की पैरेललिज्म त्रुटि को ज्ञात करना है। इस पैरेललिज्म त्रुटि को ज्ञात करने के लिए चलने वाले पार्ट के ऊपर एक मूवेबल बेस जिस पर डायल गेज को पहले से कसा होता है लगा दिया जाता है। डायल गेज का प्लंजर उस बेलनाकार सतह के उच्चतम बिंदु को टच कराया जाता है जिस बेलनाकार अक्ष की सतह अक्ष
की पैरेललिज्म एरर का मापन करना है। अब मशीन के चलने वाले एलिमेंट को चलने दिया जाता है, जिससे डायल में जो विक्षेप आता है उसके अधिकतम विक्षेप को नोट कर लिया जाता है, जो उस चलने वाले एलिमेंट तथा उस फिक्स्ड एक्सिस के बीच की पैरेललिज्म एरर बताता है। दूसरे एक अन्य प्रकार के अरेंजमेंट में इस नापी गई पैरेललिज्म एरर के लंबवत डायल गेज को एडजस्ट किया जाता है और दूसरी दिशा में पैरेललिज्म को माप लिया जाता है। यहाँ पर एक दूसरा अरेंजमेंट दिखाया गया है, जिसमें एक सतह है जो कि फिक्स्ड सरफेस है तथा चलने वाला एलिमेंट एक रॉड के रूप में है। इस रॉड के ऊपर एक बेस लगाकर उसके ऊपर डायल गेज को इस प्रकार एडजस्ट किया गया है कि डायल गेज का प्लंजर फिक्स्ड सरफेस के ऊपर टच करे। अब मशीन के इस एलिमेंट को चलने दिया जाता है, जिससे यह डायल गेज फिक्स्ड सरफेस के ऊपर चलता चला जाता है और डायल गेज में जो अधिकतम विक्षेप आता है उसको पैरेललिज्म एरर के रूप में नोट कर लिया जाता है। इक्वी डिस्टेंस या समदूरी। यदि दो अक्ष किसी समानांतर प्लेन से समान दूरी पर हैं तो उन्हें समदूरी या इक्वी डिस्टेंस एक्सिस कहेंगे। इसकी जांच के लिए अक्षों से गुजरने वाला तल संदर्भ सतह के समानांतर होना चाहिए। यहाँ पर इन दो सिलेंड्रिकल एलिमेंट्स की इक्वी डिस्टेंस को ज्ञात करना है। इस इक्वी डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए इन दोनों अक्षों के समानांतर एक रेफरेंस प्लेन लिया गया है और इस रेफरेंस प्लेन पर एक ब्लॉक रखकर उस पर एक डायल गेज कस दिया गया है। इस डायल गेज का प्लंजर इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट के उच्चतम बिंदु पर टच कराया जाता है और इस ब्लॉक को एक ओर से दूसरी ओर इस अक्ष के समानांतर सरकाया जाता है और पैरेललिज्म एरर को नोट कर लिया जाता है। अब इसी डायल गेज ब्लॉक अरेंजमेंट को इस रेफरेंस सरफेस पर दूसरे एक्सिस या दूसरे सिलेंड्रिकल वर्कपीस के ऊपर चलाया जाता है और इसके आने वाले अधिकतम विक्षेप को भी नोट कर लिया जाता है। अब दोनों में तुलना करके इनके बीच के समदूरी को ज्ञात कर लिया जाता है। थैंक यू।